हिम्मत दिखाने वाली सरकार है। लेकिन मुलायम सिंह के जमाने में चले गए, अतीत का, इतिहास का, हिस्ट्री का पाठ कितने सालों तक पढ़ाओगे? 7 साल से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 7 साल का लेखा जोखा दूं? त्वरित कार्रवाई संबंधित कार्रवाई से क्या लेना देना सौरभ मालवीय? 6 महीने, 6 साल बाद भर्ती हुई, कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 6 साल बाद हुई ना। पेपर लीक हो जाता है 6 महीने बाद करेंगे, कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी? एक भी अधिकारी, ये छोटे मोटे अधिकारी, किसी कोई कंप्यूटर ऑपरेटर ने कर दिया जी, हमने गिरफ्तार कर लिया जी, वो इस माफिया के जो सरगना है वो कब पकड़ में आएंगे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोदी अड्डा में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज की बहस होने वाली है संदीप चौधरी की। संदीप चौधरी ने इस बार पेपर लीक के मुद्दे पर बहस की है, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, क्योंकि संदीप चौधरी ने जिस तरीके से मोदी सरकार के अंदर यूपी में पेपर लीक हुए हैं उस पर धज्जियां उड़ाकर रख दी है। क्योंकि हाल ही में 12वीं का पेपर लीक हुआ है, उससे पहले पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हो गया, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। परंतु गोदी मीडिया तभी दिखाती है जब किसी कांग्रेस शासित राज्य में पेपर लीक हो। तो ये लीक कब होगी? ठीक 11 फरवरी को पर्चा लीक उत्तर प्रदेश में सौरभ, 17-18 को पर्चा लीक और 29 फरवरी को पर्चा लीक। मतलब ये न्यू नॉर्मल हो गया है जी। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत गंभीर मुद्दा है और वास्तव में शिक्षा और रोजगार किसी भी वर्ग के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए पूरी ताकत और अपने संचित धन को लगा के प्राप्त करने का ये माध्यम होता है। इस पर किसी भी प्रकार की चीज को, किसी भी तरह की बात को कुछ भी कहना, यह मैं भी मानता हूं कि यह गलत है। लेकिन यह वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए पूरे व्यवस्था को, पूरे तंत्र को, पूरी संपूर्ण समुचित व्यवस्था को ठीक करने का कार्य आज योगी सरकार कर रही है। यहां पर नकल अध्यादेश लागू किया कल्याण सिंह सरकार ने, जंगल राज बना हुआ था, आज वो नेक्सस, आज वो सारी चीजें धीरे 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 छटती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में किस तरह से चीजें आ गई, त्वरित कार्रवाई, पेपर लीक के बाद तुरंत उसको निरस्त करके भर्तियों के बाद निरस्त करने का आदेश और हिम्मत दिखाने वाली सरकार है। लेकिन मुलायम सिंह के जमाने में चले गए, अतीत का, इतिहास का, हिस्ट्री का पाठ कितने सालों तक पढ़ाओगे? 7 साल से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 7 साल का लेखा जोखा दूं? सौरभ 7 साल का एक बार लेखा जोखा दे देता हूं। जुलाई 2017 यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द। सुनिए, फरवरी 2018 यूपी पीसीएल भर्ती परीक्षा रद्द। अक्टूबर 2018 यूपी कांस्टेबल परीक्षा रद्द। नवंबर 2021 यूपी टेट परीक्षा रद्द। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 पेपर लीक। 11 फरवरी, 17, 18 फरवरी, 29 फरवरी 2024 का मैंने जिक्र कर ही दिया। बिल्कुल, हाँ, वही मैं बता रहा हूं। यह सिस्टम जी, संदीप जी, बड़ी सम्मान के साथ मैं आपके आदर के साथ आपसे कह रहा हूं कि यह वही राज्य है जिसको बाहर मुख्य धारा में लाया गया है निकाल के। कहां थे ये लोग? किस तरह से? ये तो घर बैठे एग्जाम कराते थे, परिवार के लोग तो ये जो इतनी लीक के सिलसिले सामने मैं रख रहा हूं, ये मेरी कोरी कल्पना है या हकीकत है? त्वरित कार्रवाई संबंधित कार्रवाई से क्या लेना देना सौरभ मालवीय? 6 महीने, 6 साल बाद भर्ती हुई, कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 6 साल बाद हुई ना। पेपर लीक हो जाता है 6 महीने बाद करेंगे, कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी? 2011 में संदीप जी, अब सुनिए संदीप जी सुन लीजिए। 2011 में मायावती ने भर्ती निकाली, उसको अखिलेश सरकार ने रोक के 14 में दरोगा भर्ती करके और उस भर्ती को रद्द भी नहीं किया। आज भी विवादित भर्ती है। ये तो सरकार रद्द कर रही है, बता रहे हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे किसी कीमत पर, वो बचेंगे नहीं। पर उनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? एक महीने में, फरवरी के महीने में ही 3 पर्चे लीक हो जाते हैं सौरभ। आप माफियाओं पर बुलडोजर चलाते हैं, ताल ठोकते हैं उसकी। ये पेपर माफिया पर बुलडोजर कब चलेगा? अभी भी
शिक्षा व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है। उस पर ठोस कार्रवाई, कठोर निर्णय, त्वरित कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध सरकार कर रही है। ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, त्वरित जांच कमेटी बैठी, डीवाईएस ने कितने बच्चे प्रभावित होते हैं? पीसीआर पहले वाली प्लेट चलाइए। कितने बच्चे ये इम्तिहान दे रहे थे? एक मिनट सौरभ, 29 फरवरी कल का दिन, ये जो 12वीं का पेपर लीक हुआ, 25,60,000 बच्चे। 17-18 फरवरी को कांस्टेबल भर्ती का पर्चा जो लीक हुआ, 48 लाख से ज्यादा युवा इम्तिहान दे रहे थे। 11 फरवरी को जो पर्चा लीक हुआ, 10,69,000, कुल मिलाकर 75 लाख बच्चे। 75 लाख, इट्स नॉट अ जोक। नहीं संदीप जी, बिल्कुल किसी भी कीमत पर इसके दोषी बचेंगे नहीं। और यह सरकार अपने इस न्याय पद्धति के लिए, अपने कठोर अनुशासन और कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, करेगी, दिखाएगी। ये जंगल राज जैसे छोड़ेंगे नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों ने कर दिया, जो हो गया छोड़ दो, बच्चे करते हैं गलती, हो जाने दो, जो हुआ अधिकारी कर लिए कर। एक भी अधिकारी, ये छोटे मोटे अधिकारी बचेगा नहीं। किसी कोई कंप्यूटर ऑपरेटर ने कर दिया जी, हमने गिरफ्तार कर लिया जी, वो इस माफिया के जो सरगना है वो कब पकड़ में आएंगे? वो कब पकड़ में आएंगे सौरभ? माफिया नहीं, माफिया इस धरती पर होगा, उत्तर प्रदेश में रह नहीं पाएगा, उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएगा। योगी सरकार है, किसी भी कीमत पर बच्चों के और युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ के साथ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस है। व्यवस्था इतनी सड़ चुकी थी, इतनी गंदगी थी, और किसी को फिक्र नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और ये समस्या नहीं है, ये राष्ट्रवादी क्राइम है। हाँ। जैसे वो माफिया है, रेत माफिया है, माइनिंग माफिया है, इसी तरह ये पेपर लीक के गिरोह होते हैं, बकायदा माफिया है। तो इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, फर्क कुछ नहीं। एक सेकंड, ये सुप्रिया जी तो बोले जा रही थी अभी, जब इनकी पावर में थी तो इन्होंने ये 10 साल की सजा और 1 करोड़ का कानून बनाया क्या? ये इसी सरकार ने बनाया। इसी सरकार ने बनाया। कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? तो मैं का नहीं सवाल, हम ये बता रहे हैं कि नियत क्या। खाली भाषण देना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप पावर में थे तब आपने कुछ किया कि नहीं किया? तो जवाब आएगा कि नहीं किया। अब कल अभी मैं देख रहा था इनकी सीएम योगी जी की स्टेटमेंट, उन्होंने स्ट्रांग बात कही है कि मेरी गारंटी है दोबारा से नहीं होगा। और ये मैं अपनी तरफ से कह दूं, 1 महीने में 3 बार हो गया संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कह दूं, जो सीएम योगी ने स्टेटमेंट दी है, शायद ये आपका आखिरी प्रोग्राम होगा इस मामले में। उन्होंने कह दिया बुलडोजर चलाएंगे, उन्होंने कह दिया छोड़ेंगे नहीं, ये राष्ट्रीय पाप है, उनकी जरा चलाओ आप। जरा बड़ा जबरदस्त उन्होंने स्टैंड लिया। और योगी कम से कम इस मामले में जाना जाता है कि अगर वो कोई बात कहेगा तो उसको पूरी करेगा। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नंबर 1। और ये पूरे राज्यों में है, ये देखो ना, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, आसाम। मुझे बच्चों के, देश के भविष्य की चिंता है, मुझे राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं। चिंता से पूरी तरीके से सहमत है, लेकिन ये क्राइम है, प्लीज, क्राइम है। जैसे तो ये रुकता क्यों नहीं है? रुकता क्यों नहीं है? यस। अब ये देखिए, एक मिनट, साक्षी महाराज सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? बीमारी बहुत पुरानी है। सौरभ मालवीय ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। पिछली सरकारों में भी पेपर लीक होते थे, नकल माफिया नकल कराते थे, पुरानी आदत को धीरे धीरे संभाला जा सकता है। अरे कब तक पुरानी बातें याद दिलाओगे? लोगों ने पुरानी सरकारों से परेशान होकर आपको सत्ता सौंपी। ये सरकार पे लागू नहीं होता। सरकार ने आतंकवाद की समस्या खत्म की कि नहीं की? किया कि नहीं की? आप जवाब दो मेरे को। जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी, खासतौर से पत्थरबाजी खत्म हो गई? नहीं हुई। कहाँ हमारे जवान अभी शहीद नहीं हो रहे। सेकंड, शहीद अलग है, पत्थरबाजी का एक इंसिडेंट। आप शहीद किस बात में हो रहे हैं? आतंकवादियों से मैंने सिर्फ कन्फाइन किया कि आतंकवादी की समस्या कम हुई कि नहीं हुई, तो जवाब आएगा बिल्कुल कम हुई है। जी हाँ, आपने वीडियो देखा। चाहे सरकार किसी की भी रहे, परंतु पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक देखे गए, उसके बाद यूपी का भी नाम आता है। यूपी में अब लगातार पेपर लीक भी देखे जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने इसको एनएसए के अंदर, देशद्रोह के अंदर लाकर रख दिया, परंतु यूपी में जिसको कहते हैं कि योगी सरकार है, मतलब पत्ता भी नहीं हिलता है योगी जी की मर्जी के बिना, फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं। 12वीं का पेपर लीक हो जाता है। कितनी बड़ी समस्या है। तमाम युवाओं के साथ धोखा है, दिन रात तैयारी करते हैं, वो तो लीक हो जाता है। वरना वैसी सेटिंग तो चलती रहती है ना।
न जाने कितने कितने बड़े नेताओं के बेटों के जो पेपर होते हैं उनके घर पर पहुंचते होंगे, पहले उनको पता चलता होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा लीक हो जाते हैं तभी पता चलता है, वरना छोटे मोटे तो किसी को पता भी नहीं चलता है। 48 लाख युवाओं ने 12वीं का पेपर दिया, वो पेपर लीक हो गया, फिर से तैयारी करनी होगी, फिर से देना होगा। कितना समय व्यर्थ हुआ, कितने पैसे बर्बाद हुए, और कौन सा वो चक्कर है जिसके कारण लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और सरकारें इसको लेकर कितनी गंभीर है, कितनी संजीदा है, ये आपको पता चल गया है। फिर भी युवा अगर इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि अगर ऐसी सरकारों को हम वोट करेंगे जो कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो मुझे लगता है उनको वोट की चोट पहुंचानी होगी, तभी ये सरकारों को पता चलेगा कि हाँ वाकई में क्या होता है। वरना सरकार वहीं रटी रटाई बातें कांग्रेस की हो, भाजपा की करके चली जाएगी और खुद से पल्ला झाड़ देगी कि हम कार्रवाई कर देंगे, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। इस कार्रवाई का उन युवाओं पर क्या असर होगा जिनकी उम्र निकल जाएगी, बाद में वो पेपर भी नहीं दे सकते हैं। आप बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।